हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। तो एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन से ब्लैक मैजिक का असर हटेगा, क्या आपके पर्सन ब्लैक मैजिक से बाहर आ पाएंगे, क्या वो थर्ड पार्टी के चंगुल से बच पाएंगे। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, से आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, से मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। Five of Cups, Knight of Wands, Knight of Wands, Seven of Wands, Queen of Cups, Five of Swords, Justice, Page of Wands, Three of Wands, Ten of Pentacles, Two of Swords, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, द हाई प्रिस्टेस। मेरा ये सवाल था, होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन ब्लैक मैजिक से बच पाएंगे, क्या उनके ऊपर से ब्लैक मैजिक का असर कम होगा। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुझे यहाँ पर वैसे तो सारी एलिमेंट मिले, लेकिन मुझे यहाँ पर जो फायर की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है। यानी कि मुझे यहाँ पे फायर एलिमेंट जो है वो ज्यादा नजर आया है। यानी कि जिनके भी जोएडिक साइन एरिस, लियो और सेजिटेरियस है, यानी कि मेष, सिंह और धनु है, उनके लिए रीडिंग जो है स्ट्रांग हो सकती है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर एयर की एनर्जी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है जस्टिस का कार्ड, जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे एयर एलिमेंट जो है वो ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। यानी कि जिनके भी जोएडिक साइन जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस है, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ है, उनके लिए भी ये रीडिंग जो है वो बहुत ज्यादा उनके लिए भी ये रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी अगर रीडिंग आपके साथ मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए, क्योंकि मुझे एलिमेंट यहाँ पर सारे ही नजर आए हैं। कहते हैं कि किसी के ऊपर कितना भी जादू हो, लेकिन जब प्यार का जादू चलता है तो उसके आगे सारे जादू फेल हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक था, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हाई प्रेस्टिस का कार्ड। जब ये रीडिंग में निकल कर आ जाता है तो इसका मतलब कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है, और ये महिला काफी स्पिरिचुअल है। और ऐसा भी हो सकता है कि इस महिला ने कुछ इस तरह की चीजें की कि आपके पर्सन आपसे दूर हुए, या आपके पर्सन के दिमाग में कुछ इस तरीके की चीजें डाली गई, या आपके पर्सन के ऊपर मैनिपुलेट किया गया, या उनके ऊपर स्पेल वर्क किए गए। लेकिन इस महिला ने आपके पर्सन पर कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर किया जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हुए। आपने अपने रिलेशन को बैलेंस करने की बहुत कोशिश की, और इस महिला के आने के बाद ही आपके पर्सन जो थे वो दो चीजों को बैलेंस करने लगे। अब ये दो चीजें कुछ भी हो सकती हैं, दो चीजें आप या उनकी फैमिली हो सकती है, आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या उनकी जॉब हो सकती है, लेकिन वो दो चीजों को बैलेंस करने लगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन लगातार दोनों चीजों को बैलेंस करना चाहते थे, क्योंकि दिल उनका कुछ और कहता था, दिमाग उनका कुछ और कहता था, जिसकी वजह से वो दोनों के बीच में तालमेल नहीं बिठा पाए। और आखिर कहते हैं कि बुरी चीजों की जीत होती है, तो सच जो होता है
कहते हैं कि झूठ के पैर, कहते हैं कि सच के पैर नहीं होते। जितनी देर में सच एक राउंड लगाता है उतनी देर में झूठ 4 चक्कर लगा लेता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर झूठ जो था वो हावी हुआ और सच की यहाँ पर हार हुई, क्योंकि जब कोई इंसान किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है, तो वहां पर इंसान को कई चीजों के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो आपने यहाँ पर काफी चीजें सेक्रीफाइस की, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो थे वो ब्लैक मैजिक में फंस गए और आपके पर्सन सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 7 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इस चीज में कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन आज भी ब्लैक मैजिक के शिकार हैं। आज भी ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक का असर हो, क्योंकि ब्लैक मैजिक का असर जो होता है वो लंबे समय तक भी चल सकता है। या अगर बार बार किसी इंसान के ऊपर स्पेल वर्क किए जाए तो भी वो इंसान जो होता है अपनी दिमाग से काम नहीं ले पाता। तो इस चीज में तो कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन जो है वो ब्लैक मैजिक में फंसे हैं। अब वो चाह कर के बीच, कहते हैं कि जब प्यार का जादू चलता है तो इंसान तड़पता है। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आपके पर्सन पर जब वो प्यार हावी हो रहा है तो आपके पर्सन वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो बार बार फेल हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो हिम्मत नहीं, उनके पास वो सामर्थ्य नहीं कि वो उन सब चीजों को तोड़कर आप तक पहुंच पाए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज भी आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी वो अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 5 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपको भूल नहीं सकते। आपके पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके बाद भी उनका पूरा का पूरा ध्यान अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ लगा हुआ है। तो ये गिरे हुए प्याले क्या है? ये गिरे हुए प्याले आपका वो प्यार है जो उन्होंने आपको दिया। ये वो स्ट्रेंथ है जो आप उनको देते हैं, क्योंकि आप आज भी उन्हें नहीं भूले। आज आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जब किसी को दिल से मैनिफेस्ट किया जाता है तो वो चीजें वहां तक पहुंचती हैं। और अगर आपके पर्सन सच में ब्लैक मैजिक के शिकार हैं या स्पेल वर्क के शिकार हैं, तो उनके पास सिर्फ एक ही स्ट्रेंथ है, वो है आपके प्यार की स्ट्रेंथ। और जब तक आप उनको मैनिफेस्ट करते रहेंगे तब तक उनको जो है वहां से जो है हिम्मत मिलती रहेगी। और ऐसा हो सकता है कि स्पेल वर्क पर जिस दिन प्यार का जादू चलेगा उस दिन स्पेल वर्क को अपने घुटने टेकने होंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन जो है वो आपके सामने सरेंडर करना चाहते हैं। आपके पर्सन अंदर से जानते हैं कि उनके साथ कुछ गलत है, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि गलत क्या है, क्योंकि गलत करने वाले बाहर के तो होते नहीं है, गलत करने वाले तो अपने ही होते हैं। और जब इंसान अपनों के बीच में ही फंस जाता है तो बाहर वालों की दुश्मनी की जरूरत उसे नहीं होती। हम एक तरफ से तो किसी को बहुत अपना मानते हैं, फिर उसी अपने पर जब ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क करते हैं उस समय भी नहीं सोचते कि उसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो आपके पर्सन पर साइड इफेक्ट होंगे, ये मैं जो है ब्लैक मैजिक करने वाले को अगर पता नहीं है और उसने ऐसे ही कर दिया, तो इस समय आपके पर्सन काफी मुसीबतों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। और अगर उन्होंने जानबूझकर किया तो और भी ज्यादा मुसीबत में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन जो है वो इस समय आपके सामने सरेंडर करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये तो समझ में आ रहा है कि कुछ गलत है, लेकिन गलत किसने किया ये समझ में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ अगर मैं आपकी बात करूं तो आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला पेज ऑफ वांड्स का कार्ड। तो आपके लिए गुड न्यूज क्या हो सकती है? आपके लिए गुड न्यूज ये हो सकती है कि आपके पर्सन जिस भी मुसीबत में फंसे हुए हैं वो वहां से निकल कर आए और आपके सामने आकर सरेंडर करें, या आपको आकर एटलीस्ट इतना तो बताएं कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। क्योंकि आपके पर्सन आपको कुछ चीजें बताना ही नहीं चाहते, या ये कह लीजिए कि उनको समझ में नहीं आ रहा, या अगर समझ में भी आ रहा है तो भी करने वाले अपने ही है कि उनका नाम नहीं ले सकते। लेकिन आपके पर्सन लेकिन आपको अगर गुड न्यूज मिलने वाली है तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ हो या यूनिवर्स आपकी मदद करे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आपके पर्सन आपका वेट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये उम्मीद तो है कि अगर वो कभी मुसीबत में फंसेंगे तो उन्हें चाहे दुनिया की कोई भी ताकत ना बचा पाए, लेकिन आप उनके लिए एफर्ट्स जरूर करेंगे। और शायद इसीलिए वो आज आपका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी का इंतजार कर रहे हैं। तो किसका इंतजार कर रहे हैं? इंसान इंतजार उसका करता है जिससे वो उम्मीद रखता है। तो अगर आपके पर्सन आपसे प्यार करते थे, आप उन्हें प्यार करते थे, और अगर उनके ऊपर ब्लैक मैजिक का थोड़ा सा भी असर कम हुआ है तो आपके पर्सन आपका इंतजार करें, क्योंकि उन्हें इस चीज का तो पूरा भरोसा है कि आप उन्हें हर मुसीबत से बचा लेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन्हें किस तरह से मैनिफेस्ट करते हैं या किस तरह से उनके लिए वर्क करते हैं। और अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आपको ये लगता है कि आपके पर्सन सच में आपसे बहुत प्यार करते थे जिसकी वजह से आप उनको आज भी याद कर रहे हैं, तो आपको जो है वो धीरज रखना चाहिए। क्योंकि जब इंसान कहीं फंस जाता है या किसी की वजह से
कुछ गलत काम कर देता है तो उसे मौका जरूर देना चाहिए। और अगर आप उन्हें प्यार करते हैं, अगर आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन को आप तक पहुंचना होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द जस्टिस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन चाहे कितनी भी मुसीबत में फंस जाए, लेकिन आपके प्यार जो है उनको जस्टिस दिलाएगा, आपका प्यार उन्हें जस्टिस दिलाएगा। क्योंकि अगर रीडिंग में जस्टिस का कार्ड निकल कर आया तो इसका मतलब यूनिवर्स आपके फेवर में है, क्योंकि यूनिवर्स हर उस इंसान के फेवर में होती है जो प्यार में सच्चा होता है। और अगर आपने अपने पर्सन के लिए इतने एफर्ट्स किए हैं, अगर आप यूनिवर्स से लगातार अपने पर्सन को मांग रहे हैं, और अगर आपके पर्सन भी किसी दुर्घटना का या घटना का शिकार हुए हैं और वो आपसे प्यार करते हैं, तो यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस जरूर करेगी और आपके पर्सन को आप तक लाने में आपकी मदद करेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि अगर यूनिवर्स चाहे तो कुछ भी कर सकती है। यूनिवर्स चाहे तो यूनिवर्स चाहे तो इंसान को जो है फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा सकती है, वो चाहे तो बुद्धि पे पड़े हुए तालों को हटा सकती है। और अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है तो आपके पर्सन को रोक सकता है, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क कितने भी कर लीजिए, लेकिन अगर प्यार का जादू जब चलता है तो उसके आगे सारे जादू फेल हो जाते हैं। और अगर आपको अपने प्यार पर भरोसा है, अगर आप अपनी प्यार की लड़ाई लड़ना चाहती हैं, अगर आपने आज भी हार नहीं मानी है, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन आपकी तरफ हर हालत में वापस आएंगे। और अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट जरूर देंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो एक अरेंज मैरिज को दिखाता है और एक स्ट्रांग कमिटमेंट को भी दिखाता है। और अगर 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया तो इसका मतलब आपके पर्सन अगर उस मैजिक से बाहर निकलने में सफल होते हैं और वो सफलता उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मिलेगी। और अगर वो बाहर निकलते हैं और उन्हें सब चीजों का एहसास होता है, वो सही गलत को पहचान पाते हैं, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको स्ट्रांग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि ये कार्ड एक अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। इसके अलावा अगर आपके पर्सन आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देते हैं, अगर आपके पर्सन दूध का दूध और पानी का पानी आपके पर्सन को हो जाता है और यूनिवर्स उनके साथ जस्टिस करती है, तो आपके पर्सन आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि अब आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में आते हैं तो आपके लिए एक केयरिंग हस्बैंड या केयरिंग वाइफ हो सकते हैं, क्योंकि अब आपके पर्सन को अपनों से जो धोखा मिला उसके बारे में जो है वो क्लियर होगा। और जब इंसान को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं तब वो सही और गलत का फैसला ले पाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन सही और गलत में फैसला कर पाए और आप तक पहुंचने की कोशिश करें, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन जो है वो जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, तो मैं आपको कह सकती हूँ कि आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक था, जिसकी वजह से आपके पर्सन दो चीजों को बैलेंस करते रहे और बुरी तरीके से मुसीबतों में फंस गए। उसके बाद भी उनका पूरा ध्यान अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ लगा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद है कि आप उनको जो है हर मुसीबत से बचा लेंगे और आपको बड़ी जल्दी गुड न्यूज मिलने वाली है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी वजह से स्ट्रेंथ में आए और आपके सामने आकर सरेंडर करें, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। और अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है तो आपके पर्सन को आप तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट जरूर देंगे, और अगर वो स्ट्रांग कमिटमेंट देते हैं तो वो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।